नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पेड़ और पौधों की दुनिया से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग एवं वाव फैक्ट शेयर किए थे। आज हम आपके लिए लाए हैं उस वीडियो का दूसरा भाग। क्या आपको ऐसे फल के बारे में पता है जो आपको फील गुड करवाता है? एक ऐसा पौधा है जिसका कांटा लगने से इतना असहनीय दर्द होता है कि मनुष्य को लगता है कि सुसाइड ही कर लेते हैं। क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में? दुनिया का सबसे भारी जीव कौन सा है? क्या आपने डांसिंग पौधे के बारे में सुना है? ऐसा पौधा जो म्यूजिक सुनते ही डांस करने लगता है। दोस्तों, आज का वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर कौन सा है? आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना ही होगा, जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इसके बारे में सिर्फ यही स्पेशल नहीं है, स्पेशल ये भी है कि दुनिया का सबसे लंबा लिविंग स्ट्रक्चर भी है, मतलब अमेजिंग है। पर लगातार पर्यावरण में हो रहे बदलाव से और ग्लोबल वार्मिंग से अब इसका जीवन भी खतरे में पड़ गया है। हो सकता है जल्दी ही इनका पूरी तरह से सफाया हो जाए, जबकि इनको बनने में कई सौ साल लगे थे। इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के बारे में लगभग सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। पानी का धूप या गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाना ही इवापोरेशन या वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन वाष्पीकरण सिर्फ समुद्रों, नदियों, तालाबों या पानी के सोर्स से ही नहीं होता, बल्कि पेड़ पौधों से भी होता है। जैसे ओक और बीच ट्री ऐसे पेड़ हैं जिनमें 24 घंटे में करीब करीब 10 से 20 गैलन पानी तक इवापोरेट हो सकता है। यानी कि पानी का जो इवापोरेशन है वो पेड़ और पौधों से भी होता है। ये बड़ा अमेजिंग है। ज़्यादातर पेड़ और पौधों को उगाने के लिए उनके बीज या सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। हम सभी देखते हैं कि पेड़ पौधे हो या फल हो या सब्जियां हो, उनके बीज अलग अलग तरह से होते हैं, लेकिन उनके सभी के बीज किसी न किसी तरह उनके अंदर ही सुरक्षित होते हैं। पर दुनिया में स्ट्रॉबेरी ही एक ऐसा फल है जिसके बीज उसकी बाहर की स्किन पर चिपके होते हैं। दोस्तों, हम लोग इस पृथ्वी पर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कभी आपने सोचा है इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंसान का खाना कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दालें। वैसे पूरी मानव जाति का 90% खाना सिर्फ 30 तरह के अलग अलग पौधों और फसलों से ही प्राप्त हो जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल आदि। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे फल के बारे में जो आपके मूड को अच्छा बना सकता है। उस फल का नाम है केला। केला में ऐसा केमिकल यानी कि रसायन होता है जो लोगों को खुश फील करवाता है। केला में सेरोटोनिन यानी कि फील गुड केमिकल पाया जाता है, जो कि आपके मूड को अच्छा या खुशनुमा बनाता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप केले जरूर खाइए। दोस्तों, आपने अपने आसपास किसी न किसी तरह की घास जरूर देखी होगी, जैसे कि पार्क में, खेतों में, पहाड़ों पर या रास्ते में। पर सब तरह की घास को हम लोग साधारणतः घास ही बोलते हैं। पर अफ्रीका में एक ऐसी घास पाई जाती है जिसको हाथी घास कहते हैं। इस घास को हाथी घास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाथी भी आराम से छिप सकता है। इस घास की ऊंचाई 4.5 मीटर तक हो सकती है। यह है तो घास, पर इसकी लंबाई है वो पेड़ों की तरह काफी ऊपर तक जाती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़ अगर कोई हुआ होगा तो वो कितना ऊंचा हुआ होगा और वो कहाँ पर होगा? उसकी लंबाई कितनी होगी? देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ जो अभी तक ज्ञात हुआ है वो ऑस्ट्रेलियाई यूकेलिप्टस है, जो 435 फीट लंबा था। जब उसको नापा गया था उस वक्त वो इतना लंबा था, और उसको 1872 में नापा गया था। पेड़ पौधों की ऐसी 70,000 ज्ञात प्रजातियां हैं जिनका प्रयोग किसी न किसी तरह की दवाई बनाने के लिए होता है। उसमें भी ज्यादातर पौधों का उपयोग है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही होता है, जैसे कि आयुर्वेद। वैसे तो आधुनिक मेडिसिन यानी एलोपैथी में भी अब पेड़ पौधों का उपयोग होने लगा है। दोस्तों, पेड़ और पौधों से हमें फल, फूल, सब्जी आदि मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से पौधों के हम छाल और पत्तियां भी खाने में इस्तेमाल करते हैं। पर डेंडोलाइन एक ऐसा पौधा है जिसके हर हिस्से को आप खा सकते हैं, मतलब चाहे पत्ते हो, जड़ हो या तना हो, सब एडिबल है। बस उसको उखाड़िए, धोइए और खा लीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी पॉइजन गार्डन के बारे में सुना है? मतलब एक ऐसा गार्डन जो जहरीले पौधों से भरा हुआ है। इस गार्डन में जहरीले पौधे उगाए गए हैं। इंग्लैंड में एक पॉइजन गार्डन है
जिसमें इतने जहरीले पौधे भी हैं कि अगर आप उनको छू लेंगे तब भी वो आपकी जान ले सकते हैं। मतलब बहुत ही अमेजिंग है। इस गार्डन का नाम है द एल्विक पॉइजन गार्डन और ये इंग्लैंड में है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो हम डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, अगर 10,000 पौधे इंसान के खाने के योग्य हैं तो हम उसमें से केवल 30 पौधे ही खाने में उपयोग अभी कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हम कितना अलग अलग खाना हर दिन खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग जगह पर जाना होगा, क्योंकि पेड़ और पौधों का जो जीवन है वो वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग तरह के पर्यावरण में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक पौधा है जिसको सुसाइड प्लांट कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, यदि उसका कांटा आपको कहीं चुभ जाए तो वो आपको सालों तक असहनीय दर्द भी दे सकता है। मतलब इतना असहनीय दर्द हो सकता है कि आपको लगेगा भाई इससे अच्छा तो हम सुसाइड ही कर लेते हैं। उस पौधे का नाम है जिम्पी। बड़ा ही अमेजिंग है। दोस्तों, पेड़ और पौधों की आंखें नहीं होती, ये तो हम सभी जानते हैं, पर उनमें सेंसेस होते हैं जिससे वो महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और पेड़ों में याद रखने की शक्ति भी होती है। तो अगर आप पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपको याद रखेंगे। अब आपको भी ये बात याद रखनी होगी। जब हम किसी भी पेड़ को देखते हैं तो हमें दिखता है एक हरा भरा पेड़, लहलहाते पत्ते, उसके फूल और फल। लेकिन ऐसे सभी एवरेज पेड़ जो होते हैं वो लगभग 99% तक डेड सेल से बने होते हैं। उसमें पत्ते, रूट टिप्स और तने के मध्य में जो फूड डिलीवरी सिस्टम होता है वही जीवित हिस्सा होता है, बाकी सब कुछ डेड सेल्स होते हैं। है ना कितना अमेजिंग। दोस्तों, अब बात फिग की करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शाकाहारी है। फिग जो होती है वो हमेशा ही शाकाहारी नहीं होती। जब फिग वास्प, एक छोटा सा चींटी जैसा जीव, पोलिनेशन के लिए बैठता है तो फिग के अंदर का जो फूल होता है वो इन वास्प को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर चिपका लेता है और वास्प को मारकर उसके अंदर जो तरल यानी लिक्विड होता है उसको चट कर जाता है। वास्प के बचे हुए बॉडी पार्ट्स को फिग के अंदर के एंजाइम चट कर जाते हैं। तो अगर आप भी फिग को बहुत पसंद करते हैं तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है दुनिया में इतने पेड़ हैं, जंगल है, इनमें सबसे भारी पेड़ कौन सा होगा? और अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया का सबसे भारी पेड़ जो है वो एक पेड़ नहीं बल्कि वो पूरा जंगल ही है। नहीं समझे ना? एक पेड़ ऐसा है जो पूरा जंगल ही बन चुका है। यही एक पेड़ दुनिया का सबसे भारी जीव भी है और दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक भी है। ये उटाहा अमेरिका का जंगल है जो सिर्फ एक ही पेड़ से बना है, जिसका वजन है 6 लाख किलो, और उस पेड़ का नाम है पेंडो ट्री। आप फोटो में जो आउटलाइन एरिया देख रहे हैं यही वह पेड़ है जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अब एक ऐसे पेड़ के बारे में बताते हैं जो सोना पैदा कर सकता है। उस पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस, यानी कि सफेदा। इस पेड़ की पत्तियों में सोने के कण मौजूद होते हैं। अगर आपके पास यूकेलिप्टस है तो आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दुनिया की सबसे पुरानी पेड़ की प्रजाति के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के बारे में बताते हैं। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ स्वीडन के डलाना प्रांत में है। तिजिको नाम का यह पेड़ 9550 यानी 9550 साल पुराना है और इसकी लंबाई लगभग 13 फीट है। दोस्तों, हम इंसानों को म्यूजिक की धुन बहुत ही पसंद होती है। आपने बहुत से लोगों को म्यूजिक की धुन पर नाचते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने पेड़ पौधों को भी नाचते देखा है? जी हाँ, एक ऐसा पौधा भी है जिसको डांसिंग पौधा कहते हैं और ये म्यूजिक सुनते ही डांस करने लगता है। इस पौधे का नाम है टेलीग्राफ प्लांट। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक बटन दबाकर लाइक ज़रूर करिए, ताकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो रोचक जानकारी के साथ आपके लिए लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।